तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी। आज से न्यू सेशन, नया सत्र स्टार्ट हो रहा है। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट थे जो 10th में गए हैं, आज से न्यू सेशन, नया सत्र स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसलिए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी लेकर के आए हैं, जैव प्रक्रम। क्या समझेंगे? जैव प्रक्रम के बारे में हम पूरा डीप से, पूरा हम डिटेल से समझेंगे। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिए, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारे बॉडी के यानी शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब आप बताइए, अगर हमारे शरीर के अंदर अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अगर हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो श्वसन का होना भी जरूरी है, पाचन का होना भी जरूरी है। अगर जो हम खाना खाते हैं, अगर खाना का पाचन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। खाना का पाचन होना भी जरूरी है। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर के अंदर जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल है, उसको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। शरीर से बाहर, गंदगी को शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का होना भी जरूरी है। यानी हमारे शरीर को, बॉडी को जिंदा रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, लगातार कंटिन्यू जितनी भी क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ध्यान से बोर्ड पर समझिए। देखिए, लाइफ प्रोसेस वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती हैं, हमारे शरीर को जिंदा बनाने का, जिंदा रखने का काम करती हैं, उन्हीं सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए जैसे पोषण का होना भी जरूरी है, श्वसन का होना भी जरूरी है, उत्सर्जन यानी हम शरीर से कचरा भी बाहर निकालना जरूरी है, वहन, ट्रांसपोर्टेशन का होना भी जरूरी है। जैसे मान चलिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? वाहन का काम होना भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पाचन का होना भी जरूरी है। जो हम खाना खाते हैं, अगर उसका पाचन नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो पाचन का होना भी क्या है? जरूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैव प्रक्रम में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, उसके बाद से श्वसन के बारे में, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद वहन, उसके बाद पाचन। क्या पढ़ेंगे? पाचन, ठीक है। तो पहले हम आज की इस वीडियो में हम पहले पोषण के बारे में हम पूरा डीप से, पूरा हम डिटेल से समझ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे? श्वसन समझेंगे, उत्सर्जन समझेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमको थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या समझेंगे? पोषण समझ लेते हैं। देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण की इंग्लिश हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखिए पोषण समझिए क्या होता है। भोजन, जो हम खाना खाते हैं, वो खाना किस किस रास्ता से होकर के जाता है, कहाँ तक जाता है, कैसे पचता है, कोशिका में कैसे पहुंचता है, कोशिका तक कैसे पहुंचता है, ऊर्जा कैसे बनता है, इन्हीं सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं पोषण। यानी भोजन को अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है? ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में भोजन पचता है, पचने के बाद कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इन्हीं सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए, भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। भोजन को, यानी खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? तो शरीर के अंदर जाता है, कैसे कैसे पचता है, कैसे ऊर्जा बनता है, ठीक ना, कैसे कोशिका तक पहुंचता है। तो इन्हीं सब क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पोषण की आवश्यकता है, यानी जो हम खाना खाते हैं, खाना का क्या आवश्यकता है, खाना खाने की क्या जरूरत है? बताइए, खाना खाने की क्या जरूरत है? बताइए, आपको पता होगा कि आप तो खाना खाते हैं, एकांत थाली आदमी खाना खाता है, एकदम भर भर पेट खाना खाता है। आखिर उसका क्या जरूरी है? खाना खाने की क्या आवश्यकता है? हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए खाना खाना जरूरी है।
खाना खाना जरूरी है। ये नहीं है कि खाना खाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे शरीर को जिंदा रखना, हमारे शरीर को मजबूत भी बनाना है। हम जितने भी पतले दुबले आदमी हैं एक थाली खाना खाते हैं फिर भी नहीं मोटे होते हैं, आप देखे होंगे, ठीक ना। तो खाना खाने से क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर स्ट्रांग मजबूत होता है, स्वस्थ रहता है, रोगों से रक्षा मिलती है, हमको जल्दी बीमारी नहीं होती है। आप लदर फदर कुछ खाते रहिए दिन भर, एकदम कचर पचर खाते रहिए, बासी चावल रोटी एकदम दबा के खाते रहिए, आपको कोनो बीमारी नहीं होगा, ठीक ना। शहर आदमी के शहर के लोग बासी चावल वगैरह जल्दी नहीं खाते हैं, नहीं तो बीमारी आ जाता है सब, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है देखिए ध्यान से देखिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हम खाना खाते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए जब हम खाना खाएंगे तभी ना हमारा शरीर मोटा आएगा, उसका वृद्धि होगा, लंबाई लंबाई बढ़ेगी, ठीक ना। शरीर में टूट फूट अगर कट पिट जाता है, हमारे शरीर में कहीं भी टूट फूट जाता है, हड्डी टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक ना। तो किससे ठीक होता है, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होता है उससे क्या होता है, हमारा टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। चौथा, रोगों से रक्षा मिलता है, जल्दी हमको बीमारी वगैरह नहीं होता है, अगर हम प्रॉपर खाना एकदम अच्छे तरीके से खाते हैं तो हमारा बॉडी हमेशा स्वस्थ रहता है, जल्दी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए पोषण को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला क्या होता है, स्वपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी पोषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है विषम पोषी पोषण, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम परपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम पोषी बोलिए या परपोषी बोलिए, इसको हम विषम पोषी परपोषी दोनों बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्वपोषी समझते हैं क्या होता है। देखिए स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं को पोषित करना, खुद को पोषित करना। जो जीव अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, खुद बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखिए ध्यान समझिए। बोर्ड पे देखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, अधिकांश यानी जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, आराम से चैन से रहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब आप सोचेंगे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण एक बड़ा प्रक्रिया होती है, यानी लंबी होती है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम पूरा डीप से बता देंगे, डिटेल से बता देंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बस यहाँ पे आप इतना समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक ना। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होगी, ठीक ना। तो हम उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के लिए हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। यहाँ पे भोजन संश्लेषण के आधार पे हम पेड़ पौधों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। यहाँ स्वपोषी को हम दो भागों में नहीं बांटते हैं। पेड़ पौधे यानी भोजन बनाने के आधार पे हम पेड़ पौधों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक होता है। दूसरा आपका क्या होता है, रसायन संश्लेषी केमोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, केमोसिंथेटिक होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें भोजन का निर्माण होता है। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, जैसे हरे पेड़ पौधे। देखिए जो रसायन संश्लेषी होता है, रसायन संश्लेषण क्या होता है, रसायन ऊर्जा द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो खाद्य पदार्थ बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो रसायन ऊर्जा के प्रयोग करके खाद का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है यानी पर्णहरित नहीं पाई जाती है। इसमें जैसे नाइट्रिक कारक जीवाणु होता है, सल्फर जीवाणु आदि में क्या होता है, रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और पेड़ पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम समझेंगे विषम पोषी। क्या समझेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, जिसको हम परपोषी भी बोलते हैं। देखिए विषम पोषी में क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करता है, स्वयं नहीं करता है, दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरों जीवों पर निर्भर
रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण बोलते हैं, यानी परपोषी पोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव, बाघ, शेर, कुत्ता, हाथी, हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। बाघ भी क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हाथी क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। तो हम लोग क्या है, विषमपोषी जीव है। क्या है, विषमपोषी जीव। देखिए इसमें पोषण के आधार पे हम जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। पोषण के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। देखिए पहला क्या होता है, शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। देखिए शाकाहारी क्या होता है, जो केवल पौधे खाते हैं, जो केवल पौधे खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरण, हाथी, खरगोश, ये सब क्या है, शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी, जो केवल पौधों को खाते हैं। जैसे बकरी क्या करती है, पौधे चढ़ती है, घास चढ़ती है, तो केवल वो क्या करती है, पौधों को खाती है। मांसाहारी में क्या होता है, जो मांस खाते हैं, जो जीव मांस खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। जैसे बाघ, शेर, सांप वगैरह ये सब क्या करते हैं, तो मांस वगैरह खाते हैं शिकार करके। ठीक ना देखिए सर्वाहारी में क्या होता है, जो सब कुछ खाता है। जैसे मनुष्य किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। मनुष्य मांस, यानी हम लोग मांस मछली भी खाते हैं, फल मूल भी खाते हैं, साग वोग भी खाते हैं। आप देखे होंगे छोटे छोटे पौधे को साग बनाया जाता है, पालक का साग, वो सब क्या है, एक प्रकार का पौधा ही है, वो पौधे ही हैं। तो हम लोग साग भी खाते हैं, फल वगैरह भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। हम लोग सब कुछ खाते हैं, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, सर्वाहारी में आ जाएंगे। इसमें मानव हो गया, भालू भी सब कुछ खाता है, भालू भी सब कुछ खाता है, सुअर भी सब कुछ खाता है। तो किस में आता है, सब सर्वाहारी में आता है। किस में आता है, सर्वाहारी। देखिए जो केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी, जैसे गाय, बकरी, हिरण। जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी, जो जैसे बाघ, शेर और चीता वगैरह, सांप वगैरह। ठीक ना, जो सब कुछ खाता है, जैसे मानव, भालू, सुअर, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं, मीट, मांस यानी फल वगैरह सब खाते हैं। ठीक ना, तो हम लोग किस में आ जाते हैं, तो सर्वाहारी में आते हैं। किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पूरा डीप से बता देंगे, उसको हम पूरा डिटेल से पूरा हम डीप से समझेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, पूरा हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको स्वपोषी पोषण पूरा क्लियर होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमको अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।